नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे जो है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है, ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको टाइप करना है कंफर्म टिकट। तो कंफर्म टिकट यहाँ पे टाइप करेंगे तो कंफर्म टिकट का ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। एप्लीकेशन को यहाँ पे 23 MB 24 MB का एप्लीकेशन है। इसको यहाँ पे सिंपली आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन वाले बटन में सिंपली आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ एड्स आएंगे तो एड्स को आपको बैक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको ट्रेन टिकट बुक करनी है या फ्लाइट बुक करनी है, बस टिकट बुक करनी है, होटल बुक करना है। तो मेरे को ट्रेन टिकट बुक करनी है तो मैंने यही चूज करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोलेगा एंटर फ्रॉम और एंटर टू, यानी कि आपको कहाँ, आपका स्टेशन कौन सा है, कहाँ से आपको जाना है, और एंटर टू का मतलब होता है कि कहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको अपने सिटी नेम यहाँ पे डाल देना है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे जयपुर यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए ये मैं ऊपर यहाँ पे सर्च किया हुआ है। यहाँ पे आप इसको लोकेशन को टर्न ऑन भी कर सकते हैं। टर्न ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे ले लेगा, और नहीं लेता है तो यहाँ पे आप जो है अपनी सिटी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। मैं देखिए मैं जयपुर जंक्शन से जाना चाहता हूँ तो जेपी जयपुर यहाँ पे मैंने डाल दिया। और एंटर टू का मतलब कि यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, आपको दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, जोधपुर जाना है, हरिद्वार, जहाँ भी जाना है आपको, ऋषिकेश जाना है, ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे डाल दिया तो दिल्ली के बहुत सारे स्टेशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो कोई भी स्टेशन यहाँ पे चूज़ कर लीजिए आप जहाँ पे आपको जाना है। तो मैंने ऑल स्टेशन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि कौन सी डेट को यहाँ पे आपको जाना है, यानी कि आज जाना है या टुमारो को, यानी कि कल जाना है, या डे आफ्टर टुमारो जाना है, या फिर यहाँ पे आप डेट पे क्लिक करके यहाँ पे आप कैलेंडर चूज़ कर सकते हैं। आज 11 तारीख है, जैसे मान लीजिए आपको 12 को जाना है, 13 को जाना है, 14 को जाना है, 15 को जाना है, 16 को जाना है, या मान लीजिए आपको ये जनवरी के अलावा जैसे या मान लीजिए नेक्स्ट मंथ जाना है आपको, तो जो भी डेट है वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 18 फरवरी यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब ये बोलेगा आपको गेट फुल ट्रेन फेयर रिफंड ऑन कैंसिलेशन। यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा ट्रेन कैंसिलेशन में। जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कुछ रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है IRCTC का ऑथोराइज पार्टनर है, और यहाँ पे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि इसको यहाँ पे आप पॉपअप आएगा, इसको पॉपअप को आप हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो आप वेडनेसडे को यहाँ पे 18 तारीख को जिस भी डेट का यहाँ पे बुकिंग कराते हैं उस डेट की सारी ट्रेन की ट्रेन्स यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये वाली क्रांति है, राजस्थान क्रांति है वाली ट्रेन है। इसके बाद नीचे मंदोरी एक्सप्रेस है, ये स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है, ये आश्रम एक्सप्रेस है, डबल डेकर है। तो जो भी ट्रेन यहाँ पे जो आपको चूज़ करनी है वो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको बोर्डिंग स्टेशन और जो आपका डेस्टिनेशन स्टेशन है वो यहाँ पे ध्यान से चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पे टाइम आपको चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूँ मंडोदरी एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कौन सी सीट आपको लेनी है। आपको स्लीपर टिकट बुक करानी है, या थर्ड AC लेना है, या थर्ड या सेकंड AC लेना है, या फर्स्ट AC लेना है। थर्ड AC का जो किराया मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है वो 250 रुपये दिखा रहा है, और थर्ड AC मेरे यहाँ पे स्लीपर का जो किराया है वो मेरे को 250 दिखा रहा है, और 50 सीटें इसमें अवेलेबल है। थर्ड AC का किराया जो मेरे को दिखा रहा है वो 575 रुपये दिखा रहा है, और इसमें 20 टिकट अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए सेकंड AC में मेरे को 855 रुपये का किराया दिखा रहा है, और इसमें 8 सीटें अवेलेबल है। और फर्स्ट AC में मेरे को 1405 रुपये का किराया यहाँ पे दिखा रहा है, और इसमें 2 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये देखने के बाद जैसे मान लीजिए अगर आपको स्लीपर बुक करानी है तो सिंपली स्लीपर वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है, वो ये देखनी है कि ट्रेन का जो टाइम है वो क्या है। यहाँ पे देखिए ट्रेन का जो टाइम यहाँ पे दिखा रहा है वो मेरे को दिखा रहा है 1:15, यानी कि 1:15 से पे ये जयपुर पे लगेगी, और ये मेरे को 5 घंटे में 6:45 मतलब 6:45 को मेरे को ये दिल्ली में पहुँचा देगी। ठीक है, दिल्ली स्टेशन तक पहुँचा देगी। और अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेन का जो टाइम चलता है यहाँ पे, ये 24 आवर्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलता है यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो 8:15 9:45 के हिसाब से यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे 15:25 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15:25 का मतलब ये दिन के 3:25 की ट्रेन है, और ये 6 घंटे में मेरे को दिल्ली पहुँचाएगी। ये रात को 21:50 का मतलब है 9:50 की। तो ये आप चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही टिकट बुक कराइएगा। नहीं तो अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि अगर आप मान लीजिए 12 आवर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करा देंगे तो हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो गलत हो जाए। अब इसी की तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है इसमें 17:35, यानी कि 17:35 का मतलब है ये शाम को 5:35 की ट्रेन है, और ये रात को 22:30 के यानी कि 10:30 बजे ये दिल्ली पहुँचाएगी, जयपुर से दिल्ली का। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी तरह मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ बस
या एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली ट्रेन चूज़ कर ली है 1:15 की, यानी कि ये रात की 1 बजे की ट्रेन है और सुबह ये 6:45 पे दिल्ली पहुंचेगी। और यहाँ पे देखिए 5 घंटे की ट्रेन की जर्नी है। ये केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ रात वाली ट्रेन। और यहाँ पे आपको स्लीपर की जो टिकट यहाँ पे मिल जाएगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे 18 फ़रवरी की यहाँ पे अवेलेबल है। तो बुक वाले बटन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये परमिशन पूछेगा, तो परमिशन यहाँ पे आपको अलाउ कर देनी है। और आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए OTP यहाँ पे आ चुका है। और OTP डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो है नेक्स्ट वाले बटन पे यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये बोलेगा सबसे पहले यहाँ पे योर IRCTC ID। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरी IRCTC की जो ID है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने IRCTC की ID यहाँ पे अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट IRCTC की, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पे आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा, वो देखने के बाद यहाँ पे आप अपना IRCTC का यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। बनाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको बस आपको अपने IRCTC के जो ID है वो यहाँ पे डाल देनी है और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके IRCTC की ID है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद सबसे पहले ये आपको बोलेगा आपका बोर्डिंग स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पे आप अपना बोर्डिंग स्टेशन यहाँ पे चेक कर लीजिए, टाइम यहाँ पे चेक कर लीजिए। और पैसेंजर में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम डाल देना है। जैसे मान लीजिए आप खुद के लिए बुक करा रहे हैं तो यहाँ पे आपका अपना फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। और एज आपकी क्या है वो यहाँ पे डाल देनी है। और आप मेल है फीमेल है वो यहाँ पे डाल देना है। और बर्थ प्रेफरेंस में ये आपको पूछेगा कि आपको लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डाल देनी है और सेव पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर आप 2 बंदे जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं या 4 जा रहे हैं, जितने भी बंदे आप यहाँ पे जा रहे हैं उनकी सबकी डिटेल्स यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको डाल देनी है। नेम डाल देना है, एज डाल देना है, मेल फीमेल डाल देना है, बर्थ प्रेफरेंस डाल देना है और नेशनलिटी डाल देनी है। ये सारी डिटेल डाल के आप जो है जितने भी यूज़र यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जा रहे हैं उन सबकी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। ये जो 2 इन्फॉर्मेशन है बहुत आपको ध्यान से डालनी है, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर ही ट्रेन की सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। और एडिशनल प्रेफरेंस में आपको ये पूछेगा कि एडिशनल प्रेफरेंस में जैसे मान लीजिए अगर आपको बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेटेड, जैसे मान लीजिए अगर आपको केवल 1 लोअर बर्थ है तभी आप बुक कराएं, वो आपको ये चूज़ करना है। तो आप ये इस हिसाब से आप अपनी एडिशनल प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। GST के अंदर अगर आपका कोई GST नंबर वगैरह है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दे सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा FCS, यानी ये फुल रिफंड की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए गेट फुल रिफंड ऑफ योर ट्रेन फेयर ऑन कैंसिलेशन, अगर आपकी ट्रेन टिकट कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको इसका फुल कैंसिलेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसके कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, यहाँ पे 50 रुपये कुछ एडिशनल यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। और FCX मैक्स का मतलब है गेट फुल रिफंड ऑफ योर ट्रेन टिकट फेयर ऑन कैंसिलेशन। तो यहाँ पे अगर आप ये चूज़ करेंगे तो इसमें आपको कुछ 14 रुपये के यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे देने पड़ेंगे और इसको आप कैंसिल एनी टाइम कर सकते हैं। और अगर आपको फुल रिफंड नहीं चाहिए, कैंसिलेशन नहीं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जो है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे FCS यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ गेट फुल रिफंड ऑफ योर ट्रेन फेयर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो है रिफंड यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये चूज़ कर लिया है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और ये बोलेगा डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए, वरना इसको कैंसिल कर सकते हैं। और कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है अगर आपका कोई भी बर्थ है, अगर आप उसे आपसे आपका जो भी आपका ट्रेन का डब्बा है उससे अगर आपको कोई अपग्रेडेड डब्बा यहाँ पे मिलता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, अगर आप उनमें सीट खाली होगी तो एक्स्ट्रा। इसके अलावा नीचे फिर प्रोसीड टू पे वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप जो है प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि टोटल आपका अमाउंट कितना हुआ। और आप उसको फ़ोनपे, गूगल पे या भीम UPI या कोई भी UPI ID है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप जो है अपना डेबिट कार्ड या ATM कार्ड डिटेल से भी उसको पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप जो है कार्ड की डिटेल डाल के, नेट बैंक की डिटेल डाल के भी उसको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप जो है सिंपली जैसे मान लीजिए अगर आप फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो फ़ोनपे वाले बटन पे क्लिक कीजिए और आपका जो है ये एप्लीकेशन है जो है फ़ोनपे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको खुल जाएगा। और फ़ोनपे से यहाँ पे जो है अब आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपकी ट्रेन की टिकट यहाँ पे बुक हो जाएगी और आपका जो फ़ोन नंबर है और जो ईमेल ID है और आपके फ़ोन नंबर और ईमेल ID पर जो है आपकी ट्रेन की टिकट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की टिकट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है आप अपनी टिकट की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
सारी जितने भी टिकट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपके पास मैसेज के थ्रू यहाँ पे आ जाएगी। आपका जो फ़ोन नंबर है उस पर भी आ जाएगी और आपका जो मैसेज है उस पर भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे जो है ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैं ट्रेन की टिकट बुक नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल आपको प्रोसेस बताना चाह रहा था। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको इससे वीडियो से कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव है, तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहे हर हमारे देश शंभो जय भोलेनाथ।